अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाद हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं बहुत ज़बरदस्त फेमस और टेस्टी सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। देखकर तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। इसका नाम है लाहौरी चिकन सज्जी। लाहौरी कैसे इस सज्जी को बनाते हैं और बहुत मज़े से खाते हैं, और चिकन को मैंने कैसे टेंडर, सॉफ्ट और जूसी बनाया है। आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट रेसिपी की समझ आ सके। तो चलें आज की जो रेसिपी है वो हम स्टार्ट करते हैं। 1 पाव के करीब मैंने दही ली है, यानी कि 1 कप, 1 प्याली जितनी होती है 1 पाव वाली, उतना मैंने दही लिया है। उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी मैं, जिसमें ½ टीस्पून दही हल्दी है और 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ही इसमें नमक है, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा, भुना कुटा हुआ ज़ीरा है और 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च के जो फ्लेक्स होते हैं ना, रेड चिली फ्लेक्स, वो मैंने शामिल किए हैं। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से शामिल कर लेना है, मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भी मैंने इसमें ऐड कर लिया था, लेकिन उसकी वीडियो जो है वो सॉरी मुझसे स्किप हो गई है। लेकिन आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें लाजमी ऐड करना है। अब जो होल चिकन होता है पूरा बिना कट किए, मैं जो सब्जी जिससे हम बनाते हैं वो मैंने इस तरह से ले लिया था। अच्छी तरह से आपने इसके रेशे निकाल देने हैं, जो भी कोई चर्बी वगैरह कुछ भी होता है आपने इसकी निकाल देनी है। इसके अच्छी तरह से वॉश करके फिर आपने इसको पकाने के लिए यूज़ करना है। अब ये देखें, चिकन को हमने जूसी बनाना है, हमने टेंडर बनाना है, तो आप बड़ी नाइफ़ की मदद से अच्छी तरह से इनके ये दोनों साइड से कट लगा देने हैं, ताकि जो हमने मसाला बना के रखा है, जो भी हमने स्पाइसेस योगर्ट बना के रखी हैं, वो सारी इसमें अच्छी तरह से रच बस जाएं। जितने भी हमने मसाले ऐड किए हैं उनकी क्वांटिटी भी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, वो आप देख सकते हैं। तो जो भी मैंने इसमें क्वांटिटी ऐड की है, जितने भी मिकदार मैंने सारे स्पाइसेस के ऐड किए, वो बिल्कुल परफेक्ट हैं और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप नमक या मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके दोनों साइड से कट लगा दिए हैं। आपने बहुत एहतियात से कट लगाने हैं, तो ताकि जो हम स्पाइसेस लगाएं वो अच्छी तरह से ऊपर नीचे से सारे मसाले इसमें रच बस जाएं, मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। तो लीजिए इस तरह से मैंने कुछ इस तरह के कट लगा दिए हैं। अब जो स्पाइसी योगर्ट मैंने बना के रखी थी ये वाली, वो मैं उसके ऊपर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लूँगी आगे पीछे से। ये देखें इस तरह हम इसको डिप करेंगे चिकन को, फुल चिकन को आपने अच्छी तरह से डिप कर लेना है। और जो कट्स लगाए हैं उसके अंदर भी आपने इनको, इस स्पाइसेस को फिल कर देना है। इससे बहुत टेस्टी चिकन बनेगा, बहुत मज़ेदार सी और चटपटी सी सब्जी बनने वाली है। आप ये वाली रेसिपी ट्राई करें, यकीन करें कि जिसके आगे भी आप पेश करेंगे ना, वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। इतनी मज़ेदार ये वाली रेसिपी बनी है और इतना लजीज, जूसी और सॉफ्ट टेंडर चिकन बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि जब ये हमने इसे खाने में इस्तेमाल किया, जैसे ही हम हाथ लगाते थे तो फ़ौरन ये घुल जाता था मुँह में। तो देखिए इस तरह से ऊपर नीचे से अंदर से अच्छी तरह से आपने सारा मसाला मिक्स कर देना है और इसको आपने ओवरनाइट रखना है। मैंने रात को इसे लगा के रख दिया था और सुबह फिर मैंने इसे पकाना शुरू किया था, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा आया था। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो फिर भी आपने 2 से 3 घंटे तक इसको मैरिनेट करके रखना है। मैंने अच्छी तरह से सारी साइड से इसके मसाले जो हैं वो फिल कर दिए हैं। सारे कट्स पे अच्छी तरह से मसाले लगा दिए हैं
और अगर इसके साथ ही आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन ऑल होता है उस पर लाजमी क्लिक किया करें। इससे ये होता है कि हमारी जो रेसिपी होती है वो सबसे पहले आपको बआसानी मिल जाती है। सारे मसाले अच्छी तरह से मैंने कट्स में फिल कर दिए, ऊपर नीचे से मैंने लगा दिए और एंड में फिर आपने एक अदद लेमन से अच्छी तरह से एक लेमन ले लें या 2 ले लें, अच्छी तरह से आपने लेमन को स्क्वीज़ कर देना है। सारा जो जूस है वो इसके ऊपर लगा देना है। सारी रात जब ये चिकन पड़ा रहेगा तो आप ख़ुद सोचें कि इसके अंदर कितना टेस्ट भरा होगा। तो ये थोड़े से सिंपल मसालों से, हमें इसके अलावा कोई तिक्का मसाला, कोई चाट मसाला कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यही मसाले जो हैं इनसे बहुत ज़्यादा लजीज, मज़ेदार और टेस्टी सब्ज़ी बनने वाली है। सारी रात मैंने इसको रख दिया था। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, सारी रात रखने से इसका कलर किस तरह से हो गया है। अब हम इसको जो है वो स्टीम पे रखेंगे। सब्ज़ी बनाने के लिए स्पेशली जो है वो एक अरेंजमेंट किया जाता है। कोयले के नीचे कोयले रखे जाते हैं, ऊपर से फिर इसको एक सुलाख की मदद से लटकाया जाता है और फिर उसको स्टीम दी जाती है कोयलों की। लेकिन वो सारा प्रोसीजर करने के बजाय मैंने एक आसान तरीका ढूंढा है जो आम घरों में कोयलों वाला जो है वो हम लोग नहीं कर सकते आम तौर पर। जिन लोगों को मुश्किल पेश आती है उनके लिए मैं ये तरीका बता रही हूँ कि अगर आप बहुत आसानी से बनाना चाहें तो ये तरीका बिल्कुल बेस्ट है। तवा रखें चूल्हे के ऊपर, चूल्हा ऑन करें, उसके ऊपर आप एक पतीला रखें। पतीले का बॉटम अगर पतला है, यानी कि पतीले का पैंदा अगर पतला है तो आप नीचे तवा रखें। मैंने इसलिए तवा रख दिया था क्योंकि इसका बॉटम बहुत ज़्यादा पतला था। हमने स्टीम बहुत अच्छे से इसको स्टीम देनी है ताकि हमारी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। और उसके बाद मैंने इसके अंदर रख दिया है एक अदद स्टैंड रखने का मकसद ये होता है कि ऊपर और नीचे से जो हम चीज़ बेक कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से इक्वली स्टीम मिलती जाए। अगर हम नहीं रखेंगे तो स्टीम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं मिल सकेगी और जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो भी बिल्कुल ख़राब होकर रह जाएगी। तो देखें इस तरह से मैंने स्टैंड के ऊपर एक ट्रे रखी, ट्रे में मैंने चिकन को रख दिया ताकि वो मैरिनेट हो जाए। अब मैं इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच ऑयल लगा दूंगी ताकि जब इसे स्टीम आए तो इसके अंदर ऑयल की भी थोड़ी सी मिकदार होनी चाहिए। इस तरह से ये देखें, सारी साइड से आपने ऑयल लगा देना है। 2-3 चम्मच बिल्कुल इनफ है इसके लिए। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगेंगे इसको स्टीम होने के लिए। लेकिन आप एक ये भी चीज़ देखें कि मैंने इसमें कोई नमक शामिल नहीं किया स्टीम देने के लिए, कोई मैंने इसमें रेत नहीं डाली ताकि इसको अच्छे से स्टीम हो जाए, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया। जस्ट मैंने स्टैंड रखा है और उसको मैंने ट्रे में चिकन को रख के ऊपर से ढक्कन से कवर कर दिया है अच्छी तरह से। आप चाहें तो उसके ऊपर एक भारी सी चीज़ भी रख दें ताकि अच्छे से स्टीम आ जाए। इसी स्टैंड से ही या तवा रखने से ही उसकी स्टीम बहुत अच्छी आ जाएगी। तो चलें, जैसे ही 1 घंटा बाकी रह जाएगा स्टीम होने में, उसकी चिकन की फुल होने में, तो हम जो अपने राइस हैं, सब्जी के राइस हैं, पुलाव, सब्जी का जो पुलाव है वो हम रेडी कर लेते हैं। 1 कप ऑयल लिया है मैंने, पतीले में शामिल किया है और उसके अंदर मैंने किशमिश, बादाम, काजू और जो खोपरा होता है वो मैंने बारीक बारीक कट करके उसमें थोड़ा सा सोते करने के लिए रख दिया है। सारे जो ड्राई नट्स हैं ये अच्छी तरह से आपने सोते कर लेने हैं। ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं तो अब मैंने निकाल कर प्लेट में अलग करके रख लूँगी। ड्राई नट्स ऐड करने से इतना ज़बरदस्त फ्लेवर इसका आया है, इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी बनी है, सब्ज़ी पुलाव बना है कि आप ख़ुद बनाएंगे तो आप जिसके भी आगे रखेंगे या ख़ुद भी खाएंगे तो आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बनी है। तो अब मैं इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें साबुत इलायची है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और ये है करी पत्ता है, लौंग है, 1 अदद प्याज है, उनको फ्राई कर लिया। उसके बाद हमने साबुत मसाले सारे इसमें ऐड कर लेने हैं। सूखा धनिया जो है वो मैंने इसमें ड्राई इसमें ऐड कर लिया था, सूखा धनिया जो ड्राई होता है सॉरी, वो मैंने इसमें पिसा हुआ ऐड कर लिया था और उनको आपने फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से।
अब चावलों के हिसाब से मेरे पास 3 गिलास चावल थे, उस हिसाब से मैंने 5 गिलास पानी के ऐड करने थे। 3 गिलास पानी के और 2 गिलास के बराबर मैं ये यखनी स्टॉक करके रखी हुई थी। एक दिन पहले ही मैंने चिकन बॉयल किया था एक रेसिपी के लिए, और उसके लिए जो यखनी थी वो मैंने बचा के रख दी थी ताकि किसी और रेसिपी में यूज़ हो सके। तो वो यखनी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। 2 गिलास के बराबर यखनी है और 3 गिलास के बराबर पानी है, यानी कि 5 गिलास टोटल पानी के हो गए और 3 गिलास राइस के थे। ये राइस जो थे डबल स्टीम राइस थे, इसलिए इसमें पानी कम यूज़ होता है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच नमक शामिल किया है और 2 अदद मैंने इसमें किनोर क्यूब के शामिल किए हैं। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें शामिल की हैं। इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यखनी और किनोर क्यूब ऐड करने से इसके अंदर इतना अच्छा यखनी का टेस्ट आने वाला है, इतना अच्छा चिकन का टेस्ट आने वाला है। चिकन के बगैर ही ये इतना ज़बरदस्त चिकन सब्जी पुलाव बनने वाला है कि बस। जब मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि जब हमने इसको खाया था तो मैं खुद हैरान हो गई थी कि इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी बनी है। तो जैसे ही पानी बॉयल होगा तो आपने इसमें राइस शामिल कर देने हैं। राइस मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि राइस आपने तब पकाने शुरू करने हैं जब स्टीम होते हुए चिकन को 1 घंटा हो चुका होगा। स्टीम रखे हुए जो आपने चिकन पहले स्टीम करके रखा है, जो चिकन सब्जी आप तैयार कर रहे हैं उसको 1 घंटा हो जाएगा, उसके बाद आपने अपने राइस तैयार करने शुरू करने हैं। उसके साथ ही फ़ौरन तैयार शुरू नहीं करने, क्योंकि चिकन सब्जी को तैयार होने में तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं स्टीम आने के लिए। स्टीम पर पकते पकते इतना टाइम लाजमी लग जाता है। अब टेस्ट चीज़ कोई चाहिए तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी। तो देखिए चावलों का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है अच्छी तरह से। जो मैंने ड्राई नट्स थोड़े से फ्राई करके रखे थे वो मैं ऊपर गार्निश कर लूँगी अच्छी तरह से। और मैंने अब 2 से 3 अदद मैंने लीमू का रस निकाल लिया था। उसके अंदर मैंने ये ज़र्दा रंग शामिल किया है खूबसूरत सा कलर देने के लिए, और साइड्स पे मैंने 2-3 साइड्स पे मैंने ज़र्दा रंग लगा दिया है। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ी बनने वाली है। तो साथ में अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्ज़ी जो है वो कितनी रेडी हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं कि जो इसके अंदर जो इसका जो अपना पानी निकला है चिकन का, जो मैंने ऑयल शामिल किया था उसके बबल्स भी बन रहे हैं, और चिकन सब्जी जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हम अपने राइस भी देख लेते हैं कि ये स्टीम पर आ चुके हैं। राइस भी हमारे स्टीम हो चुके हैं। 15 से 20 मिनट आपने इसको स्टीम देना है, क्योंकि ये स्टीम राइस है, पानी थोड़ा शामिल करना है। जो स्टीम राइस होते हैं उनमें पानी हमेशा थोड़ा इस्तेमाल होता है। तो ये बासमती स्टीम राइस है, सेला राइस नहीं है। और ये आप देख सकते हैं इतना खिला खिला ये चावल बना है, बिल्कुल भी टूटा भी नहीं है और आपस में जुड़ा भी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त से ये राइस बने थे और इनका कलर भी इतना खूबसूरत बना है। और इनको अब मैं कर लूँगी डेकोरेट, डिश आउट कर लूँगी। और इस तरह से मैंने अपनी प्लेटर जो है वो रेडी की है। सलाद के पत्ते मैंने सारी ट्रे में अच्छी तरह से फैला लिए हैं और उसके ऊपर मैं सब्जी पुलाव जो है वो मैं गार्निश कर रही हूँ, रख रही हूँ। सारा जितना भी आपने प्लेटर को रेडी करना है उतना रख लें। सारे जो साबुत मसाले डाले हैं इनसे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इतना मज़े का ये फ्लेवर आ रहा था। इस वक्त तो मेरा रोज़ा था, लेकिन जब रोज़े के बाद मैंने ये सब्ज़ी ट्राई की है तो बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारी की सारी जितनी भी मैंने बनाई है वो सारी की सारी खा जाऊँ। तो ये इस तरह से ऊपर मैंने कुछ ड्राई नट्स मैंने संभाल के रखे थे, बचा के रखे थे गार्निश करने के लिए। किशमिश है, बादाम है, काजू भी है, पिस्ता भी है इसमें, और खोपरा भी है, बारीक बारीक कट कर लिए थे। वो सारे मैं ऊपर इस तरह से गार्निश कर रही हूँ। और इसका टेस्ट भी बहुत माइंड ब्लोइंग था। बहुत ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बनी है। और साइड्स पे मैंने इस तरह से टमाटर और कुछ लेमन के स्लाइसिस गार्निश कर लिए थे, अच्छी सी लुक के लिए, अच्छी सी प्रेजेंटेशन के लिए।
तो लीजिए, जो हमारी आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं उसके ऊपर जो सब्जी मैंने बेक करके रखी थी, स्टीम करके रखी थी, उसको बेक करना ही कहते हैं पतीले में, तो मैंने जो बेक और स्टीम करके रखी थी वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी इन सब चीज़ों को गार्निश करने के बाद। तो यकीनन ये वाली रेसिपी देखकर तो सबका दिल ललचा रहा होगा कि हम आज से ही ये रेसिपी बनाएं। बहुत इजी है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। आप इसको स्टीम दें बेफ़िक्र होकर, जिस तरह मैंने दी है बिल्कुल इसी तरह टेंडर और सॉफ्ट और जूसी चिकन बनेगा। इसके ऊपर ये चाट मसाला है, अगर आप स्प्रिंकल करना चाहें, मैंने जस्ट शो करने के लिए, हम लोग नहीं इस्तेमाल करते, शो करने के लिए कि अगर आप इसके ऊपर स्प्रिंकल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और साथ में मैंने रायता रेडी किया था। आप ये राइस देख सकते हैं कि बिल्कुल खिला खिला चावल